जनता ने तो कह दिया तुम्हें जेल जाना है, क्योंकि जनता ने कमल कोड दिया। अरे चूर चूर हुआ घमंड, जनता ने दिया दंड, चूर चूर हुआ घमंड, जनता ने दिया दंड। अरे गई भ्रष्टाचारी सरकार हो रामा। अरे कांग्रेस हुई सब आपदा को नहीं किया माफ, कांग्रेस हुई सब आपदा को नहीं किया माफ। आज दिल्ली वालों ने खिलाया कमल का अंबार हो रामा। विपक्ष में कौन है? कांग्रेस वाले। एक तरफ हाथ, एक तरफ झाड़ू, और दोनों जनता नहीं चाहती। अब पहले उन्होंने लूटा, झाड़ू वालों ने चन्नी को भगाए ना, अब पंजाब की जनता इस झाड़ू वाले को भगाने के चक्कर में। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूएस टीवी इंडिया पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और सरकार बनने के बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी है, अब वो हावी होते हुए नजर आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है कि अब बिजली कटौती होने लग गई है दिल्ली में। तो ये जो चुनाव प्रचार जब कर रहे थे तब भी इस तरीके की बातें करते थे। अब देखने वाले दो सवाल पे हम बात करेंगे जनता से कि आखिरकार कौन बन सकता है दिल्ली का मुख्यमंत्री, और साथ ही जो अब बैक टू बैक जो विपक्ष में बैठे हैं वो आरोप अब लगाने शुरू हो गए, तो कैसे देखते हैं? क्या नाम है आपका? प्रेमनाथ द्विवेदी। क्या कहेंगे? पहले तो सरकार बन गई, किसको अब मुख्यमंत्री बनता हुआ देखते हैं? अब देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसको ये जिम्मेदारी देनी है। बाकी रह गई आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी का नाम जो है बदल करके, आप जैसे एज इट इज आप है वो आप ही रहेगा। आम आदमी पार्टी मतलब आप जो लोग वो है वो आप ही रहेगा, लेकिन उसका जो नाम है ना, आरोप आदमी पार्टी कर देना चाहिए। अच्छा। हाँ, आरोप आदमी पार्टी। आरोप लगाने के अलावा इन्होंने अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में कुछ सीखा नहीं है। आज ये बताइए कहाँ बिजली की कटौती हो रही है, कहाँ देखने को मिल रहा है? मैं भी रहता हूँ दिल्ली में, मैंने मुझे तो एक सेकंड बिहार की एक वो जो बात कर रहे हैं, सरिता बिहार में देखिए कहीं कोई मान लीजिए कोई डिफॉल्ट हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई, वो दैट इज अनदर फैक्टर। आप बताइए यदि कटौती करनी होती तो तमाम क्या कहते हैं जिले हैं, तमाम कॉलोनियां हैं। ये खाली इन लोगों की हताशा है। और एक लाइन चूंकि अभी जरूर चर्चा में है, तो मैं जरा कुछ लाइन गुनगुनाई देना चाहता हूँ कि बहेला बसंती बयार हो रामा, बहेला बसंती बयार, कि बहेला बसंती बयार हो रामा, दिल्ली ने दिया भाजपा को प्यार, कि चूर चूर हुआ घमंड, कि चूर चूर हुआ घमंड, जनता ने दिया दंड। क्या बोले थे? जनता की अदालत में जाएंगे, जनता न्याय करेगी। जनता ने न्याय कर दिया, दंड दे दिया, बोला तुम कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान हो। इन्होंने क्या कहा था कि जेल भेजना हो तो कमल को वोट दे देना, और हमें जेल भेजना नहीं हो तो हमको वोट दे देना। तो जनता ने तो कह दिया तुम्हें जेल जाना है, क्योंकि जनता ने कमल को वोट दिया। कि चूर चूर हुआ घमंड, जनता ने दिया दंड। अरे चूर चूर हुआ घमंड, जनता ने दिया दंड, चूर चूर हुआ घमंड, जनता ने दिया दंड। अरे गई भ्रष्टाचारी सरकार हो रामा, बहेला बसंती बयार, बहेला बसंती बयार हो रामा, बहेला बसंती बयार, बहेला बसंती बयार हो रामा, बहेला बसंती बयार। और अगली लाइन है कि सौरभ गए गए मनीष सिसोदिया, कि सौरभ गए गए मनीष सिसोदिया, अरे गर्त में गया शराब का दलाल हो रामा, बहेला बसंती बयार, बहेला बसंती बयार हो रामा, बहेला बसंती बयार। कि कांग्रेस हुई साफ, कि कांग्रेस हुई साफ, आपदा को नहीं किया माफ, कि कांग्रेस हुई साफ,
आपदा को नहीं किया माफ। अरे कांग्रेस हुई साफ, आपदा को नहीं किया माफ, कांग्रेस हुई साफ, आपदा को नहीं किया माफ। दिल्ली वालों ने खिलाया कमल का अंबार हो रामा, बहेला बसंती बयार, बहेला बसंती बयार हो रामा, बहेला बसंती बयार, बहेला बसंती बयार हो रामा, बहेला बसंती बयार। और एक अंतिम इंपॉर्टेंट लाइन है मैम, कि सब दिन होते न एक समाना, कि सब दिन होते न एक समाना, तय था इस बार इस धुर्त का जाना, कि सब दिन होता न एक समान, तय था इस बार इस धुर्त का जाना, सब दिन होता न एक समान, तय था इस बार इस धुर्त का जाना। दिल्ली वालों ने लुटाया मोदी पे प्यार हो रामा, बहेला बसंती बयार, बहेला बसंती बयार हो रामा, बहेला बसंती बयार, बहेला बसंती बयार हो रामा, बहेला बसंती बयार। आज जो है इन्होंने कहा था कि जनता न्याय करेगी, आज यदि थोड़ी सी भी अरविंद केजरीवाल के अंदर नैतिकता है तो आज उनको खुद जेल में जाके बैठ जाना चाहिए, तिहाड़ जेल में। क्यों? कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इन्होंने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने इनका पैंट उतार करके 6 शर्तों पे जमानत दी और इन्होंने कहा नहीं, हम जनता की अदालत में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को ये मतलब जो है वो क्या कहते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी अदालत को इन्होंने चैलेंज किया कि भाई जैसे मान लीजिए पहले लोअर कोर्ट में लोग जाते हैं, लोअर कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है, अपर कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं और सबसे लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद यदि सुप्रीम कोर्ट चले गए तो उसके ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं कि कहीं आप चैलेंज कर पाओ। उसके ऊपर तो बस यही है कि सरकार जो है बहुमत में है तो कानून उस कानून को जो है वो बहुमत से खत्म कर दे। तो इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि अभी तुम जो है आरोप मुक्त नहीं हुए हो, तुम आरोपी हो, तुमको 6 शर्तों पे हम जमानत दे रहे हैं, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया और जनता की अदालत में गए और कहे कि जनता न्याय करेगी। तो जनता ने तो न्याय कर दिया, कट्टर ईमानदार से कट्टर बेईमान साबित कर दिया। तो आज इनको जब तक सुप्रीम कोर्ट इनको न्याय नहीं देता है, यदि थोड़ी सी भी नैतिकता है तो इनको जाकर के खुद ही कहना चाहिए कि हमको तिहाड़ जेल भेजो। बताइए सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ मैं? जब सुप्रीम कोर्ट को तुमने चैलेंज कर दिया तो उसके बाद जिस कोर्ट में गए उस कोर्ट ने अपना न्याय सुना दिया, तो या तो उसके बाद और कोई कोर्ट हो, तो जनता की कोर्ट के अलावा और कोई कोर्ट तो है नहीं इस दुनिया में। सबसे बड़ी अदालत जनता है, तो जनता की अदालत ने फैसला सुना दिया, इसके बाद कोई अदालत बचती नहीं है। और जनता की अदालत को तो केंद्र की सरकार या कोई सरकार भी खारिज नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो एक बार सरकार पलट सकती है, लेकिन जनता की अदालत ने जो न्याय दे दिया वो किसी सरकार को उसको पलटने की हिम्मत नहीं कर सकती, ना उसके अंदर दम है। तो जनता की अदालत ने तुमको बेईमान साबित कर दिया, तुमको आरोपी सिद्ध कर दिया, तुमको खुद ही जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो क्या लग रहा है, जनता ने नकार दिया है केजरीवाल को, कैसे देखते हो? बिल्कुल नकारा है। जनता ने केवल नकारा नहीं है, दुत्कारा है। जनता ने केवल नकारा नहीं है, दुत्कारा नहीं है, लात मार मार के, झाड़ू मार मार के दिल्ली से भगाने को मजबूर किया है। अब पंजाब की बारी है और दिल्ली की जनता ने कह दिया है, पंजाब की जनता कह रही है कि भैया केजरीवाल झाड़ू के तिनके हो गए, बोरिया बिस्तर समटो और पंजाब छोड़ के भाग जाओ। भैया यहाँ तक कि कांग्रेस वाले, ये कांग्रेसी भ्रष्टाचारी ये कह रहे हैं कि पंजाब के 20 विधायक संपर्क में है, पंजाब के 30 विधायक संपर्क में है। लेकिन बड़ी समस्या है मैडम। समस्या क्या है? ये जो दिल्ली वाला बवाल है, दिल्ली वाला बवाल जब काटता है और कहता है कि भाजपा हमारे लोगों को संपर्क में रखता है। अरे कांग्रेस खुलेआम कह रही है भाई कि 20 विधायक संपर्क में है, 30 विधायक संपर्क में है, लेकिन ये बवाल काट क्यों नहीं रहा है? ये बवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्यों नहीं रहा है?
ये बवाल ट्वीट कर क्यों नहीं रहा है? ये बवाल घबराया हुआ है, ये डरा हुआ है। बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, पंजाब से एमएलए आ रहे हैं, ये चल रहा है। अरे मैडम देखिए ना, पंजाब के भाजपा तो कहीं है नहीं, सीधी बात है। भाजपा विपक्ष में भी नहीं है पंजाब में। विपक्ष में कौन है? कांग्रेस वाले। एक तरफ हाथ, एक तरफ झाड़ू, और दोनों जनता नहीं चाहती। अब पंजाब की जनता दोनों को नहीं चाहती, क्योंकि पहले उन्होंने लूटा, झाड़ू वालों ने चन्नी को भगाया ना, चन्नी को भगाया ना, किसने भगाया? पंजाब वालों ने। अब पंजाब की जनता इस झाड़ू वाले को भगाने के चक्कर में, क्योंकि देखिए भगवंत मान चाहता था कि भैया आम आदमी पार्टी बेशक हार जाए, आम आदमी पार्टी बेशक हार जाए, ये मनहूस केजरीवाल जीत जाए। क्यों? क्योंकि अगर केजरीवाल हार गया, ये भगवंत मान कहता था, अगर केजरीवाल हार गया मेरी कुर्सी खतरे में। आज वही कुर्सी खतरे में अगर किसकी है तो भगवंत मान की कुर्सी खतरे में, पूरी तरह से भयभीत है। अब क्या भगवंत मान की कुर्सी खतरे में है? इनकी तो कुर्सी चली गई। अरे भैया खतरे में है, पूरी तरह से खतरे में है। भगवंत मान तो दिन गिन रहा है, उंगलियों पे दिन गिन रहा है, सप्ताह गिन रहा है, महीना गिन रहा है कि कब मेरी सरकार गिर जाए। और सरकार गिरे, आज नहीं तो कल गिरनी है। तो केजरीवाल की कुर्सी तो चली गई, अब भगवंत मान की कुर्सी खतरे में है। आप लोगों को क्या लगता है? चुनावी माहौल है, दिलचस्प नजारा दिल्ली का चुनाव का रहा। कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बताइए। जय हिंद, जय भारत।